ओम। परमात्मा को नमन करते हुए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम आज आत्मबोध नामक ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। तो यह जो ग्रंथ है आत्मबोध, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है और वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आत्मबोध के साथ एक और ग्रंथ जिसका नाम आता है तत्वबोध। तो तत्वबोध और आत्मबोध ये दोनों ग्रंथों को शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के आधार पर इसकी रचना करी और इस ग्रंथ में सभी उपनिषदों का सार रूप हमारे सामने रख दिया ताकि हमें आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन मिले, सही सही मार्गदर्शन मिले। तो जो तत्वबोध है उसमें सृष्टि का ज्ञान है, उसमें ये बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो जो हमने उपनिषदों में पढ़ा था कि जो मूल तत्व ब्रह्म है, इस ब्रह्म से और उस ब्रह्म ने अपनी माया की सहायता से, माया शक्ति की सहायता से, माया शक्ति क्या थी? त्रिगुणात्मक शक्ति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसकी सहायता से इस सृष्टि की रचना करी। तो इसमें आए 5 महाभूत, तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 5 महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर 5 कोश, जो हमारे शरीर के 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। हमारे शरीर की तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और 3 शरीर हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और फिर आगे तत्व बोध में बताया साधन चतुष्टय, मतलब साधन चतुष्टय जो ये सब हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा, उसका ही जिस समझ लीजिए तत्व बोध में बताया गया है। मतलब आधा विवेक चूड़ामणि तत्व बोध है और जो आधा है वो है आत्मबोध। तो जो साधन चतुष्टय है उसमें आता है विवेक, वैराग, षट संपत्ति और समाधान। तो ये जो मूल ब्रह्म था जिससे ये पूरा स्थूल जगत का निर्माण हुआ, जड़ पदार्थ हमने समझा, तो यहाँ तक को जानना तत्वबोध कहलाता है। अब इसी जड़ जगत में जो चेतन शक्ति की अभिव्यक्ति हुई जीव में, जगत में, और इस जीव और जगत का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो जो पहले चीजें हम नहीं समझते थे, धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा है और हम देख रहे हैं हमारे सामने भी इस जगत का भी विकास हो रहा है। और जो इस विकास, खास करके अभी हम जीव की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारा जो हाईएस्ट विकास, उच्चतम विकास क्या है, हमारी हाईएस्ट अवस्था क्या है? इस मोक्ष को प्राप्त करना, मतलब जो हमारा मूल स्वरूप है ब्रह्म, उसको पा लेना, उसको प्राप्त कर लेना। तो जब जीव फिर से अपने घर लौट आएगा, मतलब अपने गंतव्य स्थान पर लौट आएगा, अपने परम धाम को पहुंचेगा, उसी को कहते हैं मोक्ष या मुक्ति। तो यही यात्रा आत्मबोध है। तो हमने समझा तत्वबोध क्या है, और तत्व जो हमने समझ ली, पूरी सृष्टि की रचना, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, मेरा और इस संसार का रिश्ता क्या है। अब इस सबको समझ लेना, मैं कौन हूँ, और इसमें स्थित हो जाना, इस अवस्था को प्राप्त कर लेना ही आत्मबोध है। और इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति। तो पहले तत्वबोध हुआ, मूल ब्रह्म को हमने जाना कि सत्य क्या है, जड़ को जाना जो असत्य है, फिर असत्य को जानकर हमने नेति नेति के सिद्धांत से अपना जो सत्य है उसको पक्का किया, असत्य को हटाकर सत्य पर हमने एकाग्रता कायम की, सत्य पर आए, और ये सत्य में स्थित हो जाना ही आत्मबोध है। तो जब हमारा ये जीव भाव छूटता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि जो हमारा मूल निर्माण हुआ है, जो हमारा बेस है, वो एक ही है, केवल। तो जब हम वो एक पर केंद्रित हो जाते हैं और हमारी ये इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व अलग अलग जो हम अपने आप को समझते हैं, वो जीव भाव हमारा छूट जाता है, हमारी उपाधियां हमसे छूट जाती हैं, तो हम एकत्व भाव में आते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म भावना। और इसी को कहते हैं हमारा साक्षात्कार होना या मुक्ति को पा लेना। तो जो जीव भाव है वो अज्ञान है, मतलब असत्य को हमने सत्य जान लिया, और इसी को कहते हैं अज्ञान। और आत्मज्ञान द्वारा ही हम इस अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो आत्मज्ञान को जब हम पक्का हो जाता है हमारे अंदर, बार बार निरंतर अभ्यास करने से, तो उसी को कहते हैं आत्मबोध। तो आत्मज्ञान तो हम अभी तक ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने जो ग्रंथ पढ़े हैं
उसमें हमें आत्मज्ञान नहीं बताया, तत्व ज्ञान नहीं बताया। हमने सब पढ़ा, समझ रहे हैं, पर हमारे से वो बार बार ज्ञान छूटता जा रहा है। हम कच्चे कच्चे चलते जा रहे हैं, कभी कच्चे कभी ढीले, इधर उधर, और हम कुछ ना कुछ अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम गई इसलिए, हमें ये जाना था इसलिए, या हमें पता है हम क्या क्या बहाने बनाते हैं, और वो हमारा ज्ञान चलता रहता है। ज्ञान मतलब, आत्मज्ञान मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, परमानेंट नहीं है। पर यही ज्ञान जब निरंतर अभ्यास से पक्का हो जाएगा तो यही कहलाएगा आत्मबोध। तो दो शब्द हैं, ज्ञान और बोध। दो शब्द हैं तो मीनिंग भी दो अलग होंगे, भले ही छोटा सा ही अंतर हो दोनों में। तो ये हुआ आत्मज्ञान, और अब हमें समझ गया आत्मबोध। जब हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा तो उसे कहेंगे आत्मबोध। पर अभी हमारा जो ज्ञान कैसे चलता है, आधी घंटा या 1 घंटा हम ज्ञान में रहते हैं, बाकी 23 घंटे अज्ञान में रहते हैं, या 1 घंटा ध्यान में रहते हैं और 23 घंटा तूफान में रहते हैं। तो इस प्रकार हमारी यात्रा चल रही है। पर कम से कम हमें अब समझ में आ रहा है, और अब हम ये ज्ञान का और ध्यान का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और इस पथ पर आगे चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज आत्मबोध। और यह आत्मबोध शंकराचार्य जी ने शुरू किया है उनकी प्रार्थना से, प्रातः स्मरामि, जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी प्रार्थना से हम आत्मबोध की शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना इस प्रकार है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम्। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम्। सच्चित् सुखं परमहंस गतितुर्यम्। यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यं। तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। तो इस प्रकार इस प्रार्थना में शंकराचार्य जी हमको बता रहे हैं कि प्रतिदिन प्रातः सुबह जागते ही अपने हृदय में अपने स्वरूप का ध्यान करो, जो स्वयं प्रकाशमय है, जो सेल्फ एफल्जेंट है, जो रेडियंट है, स्वयं प्रकाशमय है, जो सच्चित सुखम मतलब जो सत, जो है, जो ज्ञान स्वरूप है। चित मतलब ज्ञान स्वरूप, और सुख मतलब जो आनंद स्वरूप है। तो एग्जिस्टेंस मतलब जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप मतलब नॉलेज, और सुख आनंद स्वरूप मतलब ब्लिस। तो यह जो आनंद स्वरूप है, यह मैं हूँ, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है, इन तीनों अवस्थाओं से परे है, जिसको चौथी अवस्था कहते हैं तुरियम। तुरियम मतलब तीनों अवस्था से परे, चौथी स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। वह चेतनता जो ये तीनों अवस्थाओं को और सबको चलाती है, वही ब्रह्म, वही नित्य मैं हूँ। मैं वही अविभाजित ब्रह्म हूँ, मतलब जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, न कि मैं इन 5 तत्वों का संग्रह हूँ। तो बार बार जब हम प्रातः प्रतिदिन उठकर सबसे पहले जागते ही, देखो जागते हम पहले हैं, हमारी आंखें बाद में खुलती हैं। तो जैसे ही हमारी जाग आती है, उसी समय हम अपने मन में, हृदय में ये प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में जो स्थापित स्वरूप है प्रकाशमय, वही नित्य मैं हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और न ही ये 5 तत्वों का संग्रह है। मतलब मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं वो आनंद स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार जब हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, तो हमारी बुद्धि में हमारा यह स्वरूप पक्का हो जाएगा। कम से कम बुद्धि में तो स्वरूप पक्का होगा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ की शुरुआत करी, और पहले श्लोक में बताया कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, आत्मबोध का विषय क्या है, इसका फल क्या है, इसका अधिकारी कौन है, और विषय और फल में संबंध क्या है। तो इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। मतलब विषय क्या है, तो आत्मबोध मतलब आत्मा का ज्ञान ही पक्का करना इसका विषय है। और इसका फल क्या है, आत्मबोध से हमें क्या फल मिलेगा, मुक्ति। हमें ही अपने आप से, मैं स्वरूप मन से हमें मुक्ति मिलेगी। अब इस विषय और फल का संबंध क्या है, तो संबंध यही है कि हमारा ज्ञान से अज्ञान हमारा नष्ट होगा, और ये मुक्ति मैं ही चाहता हूँ। देखो जो चाहता है वही इसका अधिकारी बनेगा। और चाहना कैसी होनी चाहिए, मुमुक्षुत्वम, तीव्र इच्छा होनी चाहिए इस मुक्ति की, तभी हम इसके अधिकारी बनेंगे।
तो इसका अधिकारी कौन है, जो चौथी बात पूछ रहे हैं। तो जिसमें विवेक है, जिसमें वैराग्य है, षट संपत्ति है, वो और मुमुक्ष तत्वम है। तो साधन चतुष्टय चारों इसमें बता दिए। तो विवेक क्या होता है ये हमें अब पता चल गया है। विवेक मतलब जो जानता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। वैराग मतलब अनासक्ति, मतलब जो भी ये हमें भौतिक चीजें दिख रही हैं उसको हम यूज करेंगे जितना हमें चाहिए, पर उससे हम आसक्त नहीं होंगे, या कोई भी विचार से, कोई भी धारणा से हम आसक्त नहीं होंगे। फिर षट संपत्ति, षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं, शम, दम, श्रद्धा, तितीक्षा, समाधान और उपरामता। तो शम दम हमको अभी हमने विवेक चूड़ामणि में सब पढ़े हैं। तो शम का मतलब होता है अपने आप को शांत रखना, मन को शांत रखना। दम का मतलब है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। उपरामता, उपरति मतलब है कि अपनी इंद्रियों और मन को दोनों को पूरे विषयों से ऊपर उठा लेना। तितीक्षा का मतलब है सहन करना, पेशेंस रखना, धीरजता का गुण। फिर श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अपने इष्ट देव पे, अपने मार्ग पर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उसमें पूर्ण पूर्ण विश्वास, निष्ठा के साथ विश्वास, उसको उस मार्ग पर चलने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसा हो विश्वास, उसे श्रद्धा कहते हैं। और समाधान, समाधान मतलब आनंद में रहना, हमेशा परिपूर्ण रहना, कंटेंटेड रहना, संतोषी होना, इसको कहते हैं समाधान। अब संतोषी होना का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास खाने को पैसे भी नहीं है और हम संतोष होकर बैठे हैं कि अब ठीक है भगवान की इच्छा हमें नहीं दिया तो ऐसे गलत मीनिंग नहीं उठाएंगे। संतोष का मीनिंग है जितनी जरूरत है उतना हमें मिल गया, पर हम बहुत लालच नहीं कर रहे हैं, हमारे में ग्रीडीनेस नहीं है, लालचीपन नहीं है, उसको कहेंगे समाधान। तो इस प्रकार से ये जो 6 गुणों को, षट संपत्ति है और ये साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व जिसमें होगा, और लास्ट है मुमुक्ष तत्व जिसमें मुक्ति की तीव्र इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मार्ग को, इस अवस्था को प्राप्त करना है, उसे कहते हैं मुमुक्ष तत्व। मतलब जब किसी का सर पानी में डुबा दो और अंदर ही रखो तो जो उसको तड़प होती है बाहर निकलकर सांस लेने की, वैसी जब हमारे में तीव्र इच्छा हो तो तब हम उसको मुमुक्ष तत्व कहते हैं और इसको कहते हैं कि ये इस आत्मबोध का अधिकारी है। तो पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है, तपो भी क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तो इसमें पहला शब्द बोला है तपोभी। तपोभी मतलब जिसने तप करके, क्षीण पापा नाम मतलब अपने सभी पापों का नाश कर दिया हो, शांता नाम वीतरागी नाम जिसका मन शांत है और राग द्वेष जिसमें समाप्त हो गए हों, और फिर मुमुक्षाणाम अपेक्षोयम आत्मा बोधो विधीयते जिसकी इच्छा अब सिर्फ मुक्ति की है, उसके लिए यह ग्रंथ आत्मबोध है। मतलब आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते इसमें। ये कौन सी जगह है जहाँ ये हमें ज्ञान मिल रहा है? ये कोई जबरदस्ती लाने वाली जगह नहीं है। जो तैयार होता है और जो अपने आप को तैयार उस अवस्था तक पहुंचाना चाहता है, वो आपो आप इस सेशन को या इस तरीके के ग्रंथ को पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा। तो इस श्लोक में बताया, तप करके जिसने अपने पापों को क्षीण किया हो। तप मतलब तपस्या, हम सब जानते हैं। तो तपस्या हमें क्या सिखाती है? सब तपस्या हमें अनुशासित रहना सिखाती है। जीवन के सभी पहलुओं में जिसमें भी आप तपस्या करेंगे मतलब आप डिसिप्लिन से चलेंगे। तो एक्चुअली तपस्या का मतलब जो भी हम कर्म करें, जो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, उसे नहीं करना। जैसे हमेशा दुखी नहीं रहना, हमेशा रोते नहीं रहना, हमेशा गलत धारणाओं में अटके नहीं रहना, इन सबको कहा है पाप, और इसको नहीं करना ही तपस्या है। और जो हमारे शरीर मन बुद्धि की उन्नति करता है, उस अपने आप को जैसे हम स्वस्थ रखते हैं, हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे शरीर की उन्नति हो रही है, हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो इसे कहेंगे तपस्या।
तो इस तपस्या से क्या होता है, हमारी जो जीवन शैली होती है हर पहलू में अनुशासित होगी, डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे हम। इससे हमारा शरीर अच्छा चलेगा, शरीर अच्छा चलेगा तो मन भी शांत रहेगा कुछ हद तक। तो सब पहलू में मतलब हमारे खान पान से आचार व्यवहार सब में हम अनुशासित रहेंगे। तो इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार की प्रैक्टिस करना और उससे जीवन चलाना ही हमारा धर्म है। तो हमें कर्म तो करना ही है इस देह को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। पर हम क्या होता है, कर्म करते हुए कर्म से और उस फल से आसक्त हो जाते हैं और फिर उसी में अटके रहते हैं कि मुझे इसी प्रकार का ही कर्म करना है, इस कर्म से मुझे यही फल मिलना चाहिए। और इस प्रकार हम अपनी गलत धारणाएं बनाकर उसमें अटके रहते हैं। यहाँ पर गुरु हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म है, उपासना है, तपस्या है, ये सब हमारी आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी के लिए हैं। ये सब साधन है, ये हमें तैयार करते हैं आत्मबोध के लिए। इससे मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। तो हमारी ये जो गलत धारणा है कि कर्म से ही सब कुछ होता है, बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, इसी प्रिंसिपल पर पे हम चलते हैं क्योंकि कृष्ण ने गीता में यही कहा है। तो इससे मुक्ति नहीं मिलती है, इससे सिर्फ हमारी तैयारी होती है। इन सब से हमारा मन शांत होता है, शांता नाम जो बोला है, मन विक्षेपित नहीं होता। कोई भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, देखो मन विक्षेपित नहीं होता है का मतलब थोड़ा बहुत होगा, फिर हम जल्दी से शांत हो जाएंगे। क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम सब में वो सूक्ष्म शरीर है, मन है, तो भाव भी आएंगे, मन ऊपर भी नीचे होगा, पर हम जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेंगे। अब ये सब तपस्या, डिसिप्लिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। मुक्ति मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता मिले, हमें आनंदित होना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ज्यादातर दुखी रहते हैं, हमें हमेशा लगता है बंधन ही है, बंधन ही है। तो हम ही चाहते हैं स्वतंत्रता, हम ही चाहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसलिए हम ये सब तपस्या के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो हम चाहते हैं ये सब, तो कीमत भी इसकी हमें चुकानी पड़ेगी। अभी जो हमें हम दुखी रहते हैं, हमें बंधन फील होता है, ये जो 90% चीजें हैं, बंधन फील होना और दुखी रहना, ये सब हमारे कारण ही है। हमारी फिक्स्ड आइडियाज, हमारी गलत धारणाएं, हमारी कुछ मान्यताएं, हम उसमें इतने फिक्स्ड हो गए, इतने रिजिड हो गए कि उससे हिलना ही नहीं चाहते। और हम इनके कारण अपने आप से, अपने स्वरूप से दूर हो गए हैं। और कुछ जो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि दूसरे हमें दुख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर काम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को ठीक करना शुरू कर देते हैं, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब हमें दूसरों को ठीक करना या दूसरों पर जजमेंट करना बंद करके अपने आप के ऊपर काम करना है। अपने ऊपर, अपने मन को देखो, उसको जज करो और उसको ठीक करो। तो ये जो धर्म, कर्म, उपासना और अध्यात्म में अंतर क्या है? तो अंतर बहुत ही सुंदर है। जो धर्म से हम कर्म करते हैं या कर्म जो भी करते हैं, पहले तो शुरुआत की लाइफ में हम कर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए, या से जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, तो वो भी जरूरी है आर्थिक स्थिति बैलेंस रखने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, परिवार वालों का पेट भरने के लिए, तो वो तो जरूरी है ही। पर उसके बाद जब हमारी सब चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, या उसके रहते भी हम अब कर्मों को कैसे करते हैं, पहले जैसे कुछ कर्म हम पहले झूठ बोल देते थे, तो अब झूठ बोलना हमने कम कर दिया। पहले हम किसी की मदद नहीं करते थे, अब हम मदद करने लगे। मतलब ये धर्म से कर्म करना, पहले हम दान धर्म नहीं करते थे, अब हम दान करने लगे। पहले हमें किसी के लिए दया नहीं आती थी, अब हमें दया आने लगी। तो हमें ये जो धर्म से कर्म करना हमें पाप से पुण्य जीव बना देता है, पर वो मैं बना रहता है। पहले मैं पापी था, मैं पाप कर्म करता था, अब मैं थोड़ा पुण्य की काम करने लगा हूँ, तो ये मैं बना रहता है। फिर आती है उपासनाएं। उपासनाओं में क्या होता है कि हम पहले हमें भगवान पर विश्वास नहीं था, या सिर्फ हम हाथ जोड़ के जल्दीबाजी में निकल जाते थे। अब हम 2 बार पाठ करने लगे, 2 बार दीपक करने लगे, हम एकादशी का उपवास करने लगे। हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, पहले हमें श्रद्धा नहीं थी। तो अब हम, पहले हम नरक के द्वार पे खड़े थे, अब हम स्वर्ग के द्वार पर आ गए। पर वो मैं बना है, ये मैं नहीं जाता।
तो ये जो धर्म कर्म उपासना ये सब हमें, मैं तो हमारा इंटैक्ट रखती है, बस हमें पाप से पुण्य बना देती है, स्वर्ग से हमें, नरक से हमें स्वर्ग तक पहुंचा देती है। और कईयों को ये लगता है कि यह सब करने से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह हमें सीधा सीधा मैं से मुक्त करा देता है, हमारी सारी गलत धारणाओं को एक बार में समाप्त कर देता है, हमें सीधा सीधा बता देता है कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, मेरा परमात्मा का और इस जगत का रिश्ता क्या है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, इससे हमें शोहरत दौलत कुछ नहीं मिलती। कई लोग पूछते इससे क्या मिलेगा, आपने इतने प्रवचन ले लिए पर आपका मीडिया में कहीं नाम नहीं है, आप सोशल सेलिब्रिटी नहीं बनोगे और आपको चाहिए भी नहीं। यदि आपकी ये अपेक्षा है तो फिर हम ये मुक्ति की मार्ग से फिर से भटक गए, हम बोल लीजिए एक सोने के पिंजरे में फिर से जाके अटक गए। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमें न तो दौलत मिलेगी न शोहरत मिलेगी, पर हम विशालता को प्राप्त होंगे। हम इस मैं से आजाद होकर सब में विशालता में बस जाएंगे। तो वेदांत की यही ब्यूटी है कि वो हमें डायरेक्ट बता देता है कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, हमारा हमसे परिचय एकदम से करा देता है। तो इस श्लोक में बताया, जो कि पहला श्लोक था, कि तपस्या करके जो अपने सारे पापों को क्षीण कर लेता है, जो शांत हो जाता है, जो एकाग्र हो जाता है, मतलब कर्म और उपासना करके, मतलब उस व्यक्ति को कर्म और उपासना से क्या प्राप्त होगा और उसे क्या करना चाहिए था वो उसने ठीक प्रकार से किया, और अब वो मुमुक्षु है इस मुक्ति का, मतलब उसे अब फ्री होना है इस मैं से। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में देखते हैं शंकराचार्य जी क्या बोलने जा रहे हैं। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्ष एक साधनम पाकस्य वहन्निवाज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। मतलब मोक्ष के लिए एक ही साधन है और वह है आत्मबोध। अन्य जो भी साधन है वे सब हमें तैयार करते हैं आत्मबोध के लिए। तो एग्जाम्पल दिया है, पाकस्य वहनी वाज्य ज्ञानम, मतलब जैसे भोजन जब हम करते हैं तो पहले सब तैयारी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, सब्जी भाजी किराना लेकर आते हैं, फिर हम उन सब वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, चॉपिंग कटिंग करते हैं। तो इतना करना पर्याप्त है क्या? नहीं, उसको हमें पकाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कर्म उपासना हमें तैयार करते हैं, पर जब तक ज्ञान अग्नि नहीं मिलेगी तब तक हमारा यह जो ज्ञान है ये पकेगा नहीं, हमें आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं होगा। तो ज्ञान अग्नि आवश्यक है हमें अपने स्वरूप तक ले जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार जिस प्रकार भोजन को पकाने के लिए अग्नि आवश्यक होती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि के बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, इस बात को वो बार बार कह रहे हैं, और ज्ञान से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, जो जो हम कर्म धर्म प्रार्थना नाम स्मरण साधनाएं उपासनाएं तपस्याएं जो सब करते हैं वह व्यर्थ नहीं है, वो सब हमें तैयार करती हैं। पर हम जो है इन्हीं प्रार्थनाओं में धर्म कर्म में अटके रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? हम इन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम ये धर्म कर्म क्यों करते हैं, उपासना तपस्या क्यों करते हैं। तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि कर्म धर्म हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी इच्छाएं हैं हमारी मन में उसको हम पूरी कर लें, और पूरी करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हर एक इच्छा के बाद और इच्छाएं जारी रहती हैं। तो एक न एक समय हमारी जो मेन इच्छाएं हम पूरी करके हमें अपने मन को बताना पड़ेगा कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। तो मेन अपनी इच्छाओं को छोड़कर उससे आगे बढ़े, वही कर्म करें जो श्रेयस हो, जो हमारी उन्नति करे। फिर मन को अपने हिसाब से नहीं चलने दे, पर मन के राजा हम बने, मन को हम शेप अप करें, मन को डिसिप्लिन में लाएं, मन को एकाग्रता सिखाएं। तो इस प्रकार ये कर्म धर्म उपासनाएं हमारे मन को शांत करती हैं, हमारी इच्छाओं को समाप्त करती हैं, ये काफी हद तक कम कर लेती हैं और हमारी एकाग्रता बढ़ाती हैं। पर हम जो सब लोग हैं
हम इस लक्ष्य को न जानने के कारण हम देखा देखी में लगे रहते हैं। हम एक हद तक कर्म के बाद हम चाहते हैं नाम हो, शोहरत हो। हम जहाँ डोनेट करते हैं या सेवाएं देते हैं उसको हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं ताकि हमें मान मिले। और ये जब नेम, फेम, शोहरत या रिगार्ड या जो भी हमें मिलता है तो हमारा अहंकार बढ़ता चला जाता है। ये सब करते वक्त भी हमें अहंकार होता है कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये लालच बढ़ता जाता है और फिर से हम पाप और ये पुण्य के सर्कल में आते जाते हैं। और यदि ये हमें नेम, फेम, शोहरत या जो भी सक्सेस हमें नहीं मिली तो हमें द्वेष भाव आ जाता है, नफरत आ जाती है और फिर वो पाप बढ़ता चला जाता है, तो और क्रोध बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार इस चक्रव्यूह में हम फंसते रहते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हमें पता नहीं है कि ये कर्म, धर्म, ये सब रीत रिवाज क्यों बनाए गए थे। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारे हमारे मन को शांति, हम अपने मन को स्टेबल रख पाए और हमारी उन्नति हो। तो इसी प्रकार शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि हम जब तक इस संसार से उपरत नहीं होते तब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि सिर्फ जो ज्ञान ही है वही हमको इस अज्ञान से बचाएगा। अविरोधित्या कर्मा ना विद्याम विनिवर्तयेत्, विद्या विद्यां निहन्तेव तेजस्तिमिरसंगवत्। मतलब सिर्फ ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जो दीपक है वो अंधकार को दूर कर देता है, जैसे लाइट जलाते से ही अंधकार दूर हो जाता है, तो वैसे ही ये ज्ञान अज्ञान को दूर करेगा। कर्म से अज्ञान दूर नहीं होगा। ये बार बार बता रहे हैं कि कर्म करने से सिर्फ हमारे जो मल, विक्षेप, आवरण, हमने 3 दोष पढ़े थे अंतःकरण के, ये 3 दोष में से जो मल है वो कर्म करने से जाता है, जो विक्षेप है वो उपासना, तपस्या करने से जाता है, मतलब मन शांत होता है, और जो आवरण है, आवरण मतलब अज्ञान, जो कि ज्ञान से ही मिटेगा। अब ये अज्ञान क्या है? तो शंकराचार्य जी ने बताया, अपने आप को ना समझना, अपनी सामर्थ्य को ना समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। फिर अपने को शरीर ना, क्योंकि अपने आप को समझा नहीं कि मैं क्या हूँ, तो कुछ तो समझेंगे अपने को, ये हमारे मन की आदत है। ये नहीं तो कुछ तो हम अपने आप को समझेंगे, तो हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, प्राण समझ लेते हैं और फिर हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि ये शरीर की कुछ ना कुछ दुख दर्द चलते रहते हैं। और फिर इसको शरीर समझ लेने से, मन समझ लेने से मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर उस मन की इच्छाओं की पूर्ति ना होने से हम दुखी रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये है, इस प्रकार की। और फिर हम अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते और सोचने लगते हैं सामने वाले ने, दूसरे हमें दुख दे रहे हैं, मतलब अपने दुख का कारण हम दूसरों को समझने लगते हैं और फिर दूसरों को सुधारने लग जाते हैं। तो अपने ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है, हम अपने से दूर और दूर और दूर होते जा रहे हैं। तो गुरु यही यही कह रहे हैं कि अपने को समझो, मैं कौन हूँ। जितना हम अपने आप से दूर होंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे, और ज्ञान से ही हम अपने आप को समझेंगे, ज्ञान से ही हमें अपना उत्तर मिलेगा और ज्ञान से ही हमारी सारी गलत धारणाएं समाप्त होंगी। तो जब हम अपने दुखों का कारण बाहर ना ढूंढकर अंदर जब ढूंढेंगे, अंदर जब टटोलेंगे, तभी हमारा चिंतन शुरू होगा कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है। अब कईयों को लगता है कि ये जो दुख है हमें परेशान करने के लिए भगवान दे रहा है, या हमारे पापों का फल है, या जो भी। तो भगवान या ईश्वर हमें परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं करता, ये परेशान करने के लिए नहीं आता, ये दुख दर्द हमें परेशान करने के लिए नहीं आता। ये तो संसार का नियम ही है कि जन्म है, इस शरीर में हम आए, ये शरीर का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, तो इस शरीर में रोग भी होगा, ये शरीर बढ़ेगा, इसमें दुख भी होगा, और एक न एक दिन इस शरीर की मृत्यु भी अवश्य है। तो ऐसा चलता ही रहेगा, यह संसार का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। पर कुछ दुख दर्द है, मृत्यु है, तो दुख तो लगता ही है। तो लगता तो है दुख, तो इसके लिए हम क्या करें, ऐसा हम सबका सवाल होता है।
तो दुख तो लगेगा ही, हमारे अंदर भाव भी आएंगे, इमोशंस भी आएंगे, रोना भी आएगा। जब हमारे अपने वाले हमें छोड़कर चले जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो वैक्यूम जो है, वो अकेलापन है, उस वो हमारे अंदर इमोशंस के रूप में बाहर आता है। हम अपने आप को अकेला समझने लगते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। वो नेचुरल है, वो आएगा ही, उन भावों को हमें छुपाना भी नहीं है। तो क्या करें अब इसके लिए? तो जब हमारे सामने वो दुख की घड़ी आती है, तो उस समय तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, निहत्ते रहते हैं। तो अपने आप को कुछ कामों में हम व्यस्त कर सकते हैं, और अपने इस चिंतन में कि ये कैसे शरीर है, ये कैसे शरीर जल गया, फिर क्या, ये जो अभी तक था वो क्या था, जो अभी तक अभिव्यक्ति हो रही थी वो क्या थी, इस पर हम प्रश्न कर सकते हैं, विचार चिंतन कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, इस पर हमारा चिंतन जारी रख सकते हैं, और कुछ भौतिक कार्यों में हम अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं। नहीं तो हम इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पर हमारे क्वेश्चन जो रहते हैं कि मन में बहुत ही उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, तो क्या करें अब? तो इसका उत्तर तो यही देता है अध्यात्म की उल्टे विचार कैसे आते हैं, पास्ट टेंस के आते हैं या फ्यूचर के आते हैं, कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, ये इतनी बड़ी जिंदगी मैं कैसे निकालूंगी, और अपने को भी मरने के ख्याल आने लगते हैं। या फिर अपने पास्ट के विचार आते हैं कि हमने कैसे कैसे जीवन बिताया था, या हमने कौन कौन सी अच्छी चीजें की थी, या हमने अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां कर दी जो आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। तो इन विचारों का क्या करें? तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये विचार क्या है। तो ये विचार क्या है? विचार बातचीत है अपनी अपने आप से। हम ही अपने अंदर क्वेश्चन करते हैं, और हम ही अपने अंदर उसका आंसर देते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर हमारे अंदर चल रहा है, मन में। हम ही बोलते रहते हैं ये ऐसा ही क्यों है, फिर हमारे अंदर हम जवाब देते हैं, अच्छा ये वैसे हो गया होगा इसलिए ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसने ऐसा दिखना चाहिए। फिर हम ही अंदर जवाब देते हैं, उसमें अक्ल नहीं है, वो भोंदू है, उसको समझ नहीं है, इसलिए ऐसा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, वो गांव का है, और हम ही अपने आप को उलझाते रहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि जैसे हम बाहर की तरफ मौन रखते हैं, जैसे बाहर हमने टॉकिंग बंद कर दिया, जैसे हम सब कुछ ना कुछ करते हैं ना, कि कुछ टाइम के लिए हम मौन रखेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि थक भी जाते हैं और दिमाग भी हमारा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अंदर भी मौन रखो। तो ये अंदर का मौन कैसे रखेंगे? तो अंदर का मौन कैसे रखा जाता है कि जैसे हम अंदर ही बातचीत कर रहे हैं, तो हम बातचीत कैसे कर रहे हैं? शब्दों से कर रहे हैं अंदर भी, और वो भी एक भाषा है। शब्द क्या, एक भाषा है। तो हम उन शब्दों को रोक देंगे, हम अपनी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे, उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। जैसे ही हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आएंगे, हम उसको क्वेश्चन या आंसर जो दोनों है उसको देना या सोचना बंद कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले हम जब विचार करते तो हमारे अंदर शब्द अपीयर होते, शब्द से वो आकृति होती, तो हम शब्द को ही छोड़ देंगे और बिल्कुल आंसर देना ही बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब हमारे अंदर फालतू विचार आए, अपने मन को शांत करने का। और इसी तरह हम प्रेजेंट में, अभी में रह सकते हैं, क्योंकि अंदर के जजमेंट सब बंद हो जाएंगे, हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएंगे। तो ये कब करेंगे? जब हमारे अंदर फालतू विचार चलते, हमारा माइंड बहुत ये विचलित हो जाता है, तब ये हम अंदर का मौन करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम सब बैठे हैं ये स्क्रीन के सामने, पर अभी हमारे सब में विचार आ रहा होगा, इसने कैमरा बंद क्यों किया, इसने कैमरा शुरू क्यों किया, ये ऐसे क्यों बैठा है, ये वैसे क्यों बैठा है, इसने कौन से रंग की साड़ी पहनी, इसने गुलाबी रंग की, इसने नीले रंग की, ये ऐसा ही क्यों बोल रही है, इन्होंने वो शब्द बोलना था, इन्होंने वो स्टोरी बोली। ये सब जो हमारी बातें हैं, हम कुछ भी अपने आप को आंसर ही नहीं देंगे, क्वेश्चन फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो अभी हम 15 सेकेंड ये करके देखेंगे, सब चुप रहेंगे, सबके अंदर जो भी विचार आए उसका आंसर ही नहीं देंगे, बस देखते रहेंगे। मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, आप सब स्क्रीन को देख रहे हैं, बस स्क्रीन है, हम सब हैं, बात खत्म। तो ये करते हैं हम। हाँ, तो अभी ये पिछले 15 सेकंड में हम सब जो है
बिल्कुल प्रेजेंट में थे, यहाँ की यहाँ, हमारे अंदर ना कोई विचार आया, एक क्वेश्चन आया होगा किसी में, दो, और फिर सबने अपने आप को चुप करने की कोशिश की होगी। हो सकता है कोई चुप नहीं बैठ पाया होगा, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस लगती है। इसको जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको कहेंगे अंदर का मौन। और ये अंदर का मौन हमारे मन को बहुत शांति, हमारे फालतू विचारों को कट शॉर्ट करता है, और ये फालतू विचारों से हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, और हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहना ही भूल जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने अंदर के मौन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। परिचिन्न इव ज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः, स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघापाये अंशुमानिव। तो इस श्लोक में गुरु बता रहे हैं कि अज्ञानता में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वो बताया है परिचिन्नता। परिचिन्नता मतलब सीमितता, लिमिटेड, अपूर्णता। हम अपने आप को सीमित समझ रहे हैं, अपूर्ण समझ रहे हैं अज्ञानता के कारण। अब हूं तो मैं आत्म स्वरूप, और आत्मा का गुण हमें पता है अनंतता है, इनफाइनाइट है। तो है हम इनफाइनाइट, पर अपने आप को फाइनाइट समझ रहे हैं, अपने आप को अपूर्ण समझ रहे हैं। तो हम देखते भी हैं, जब भी कभी हम दुखी होते हैं तो हम कोई ना कोई लिमिटेड में रहते हैं, मतलब या तो अपने शरीर में और एक ना एक कोई उपाधि में रहेंगे, शरीर में तो रहेंगे ही, और एक ना एक कोई उपाधि से ही हम दुखी रहते हैं। जैसे कभी हम माँ बन के दुखी होते हैं, कभी बेटी बन के, कभी पत्नी बन के, कभी पति होके, और कभी पिता होके। तो ऐसे कोई एक उपाधि से ही हम दुखी होते हैं। तो जब तक हम अपने आप को लिमिटेड, ये सीमित मानेंगे, तब तक हम अपने आप को अपूर्ण, मतलब अपूर्णता के कारण हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप तो है पूर्णता का, और हम अपूर्ण है, तो हम पूरे अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, तो हम दुखी रह रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो जो उपाधियां हैं, इससे हमारा जो रियल स्वरूप है वह कवर किया हुआ है, वो ढका हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, तो हम कह देते हैं बादलों ने सूर्य को ढक दिया, है ना, सूर्य ढका हुआ है। अब इतना बड़ा सूर्य है, क्या ये छोटे छोटे बादल उस सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं ढक सकते। पर अज्ञानता, हमारी अज्ञानता, हमारे जो भौतिक चक्षु हैं, हमारे जो भौतिक आंखें हैं, वो इतना ही देख सकती हैं, वो सिर्फ बादलों को ही देख सकती हैं। पर अब यह हम अब यहाँ पर यह भी समझाना चाह रहे हैं कि ये जो बादल हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वे भी तो उसी सूर्य प्रकाश से ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, पर इन सब उपाधियों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं ही हूँ, मैं ही ये प्रकाशित होने वाला स्वरूप हूँ। केवल जो बोला है, केवल मतलब मैं एक ही हूँ मूल, जो इन सब उपाधियों को प्रकाशित कर रहा हूँ। और ज्ञान से जब ये अज्ञान, ये अपूर्णता, मैं उपाधि, हम एक ही उपाधि को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो ज्ञान से ये जो अपूर्णता जब हमारी समाप्त होगी, तो पूर्ण जो है, पूर्ण हमारा रूप आपको आप उजागर होगा, प्रकाशित होगा। तो जैसे एक ही परमात्मा अलग अलग नाम से जाना जाता है, जब वो माया शक्ति के साथ होता है तो ईश्वर कहलाता है, जब वो पंचकोश के साथ रहता है तो जीव कहलाता है, और जब वो नाम रूप के साथ होता है तो जगत कहलाता है। पर मूल में एक ही है। तो जिसको ये समझ गया कि मूल एक ही है, परमात्मा एक ही है, और ये पूरा जगत, और जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब वो एक ही परमात्मा के ऊपर उपाधियां ही हैं। तो जिसको ये समझ गया वह कहता है कण कण में भगवान है, हम सब एक हैं, अनेकता में एकता। तो इसको कहते हैं अपूर्णता जो थी वो ज्ञान से पूर्णता में आ गई, आत्मबोध बोध से पूर्णता की प्राप्ति हुई। पर हमारा क्या अनुभव है, हम अनेकता में और अनेकता देखते, और अनेकता देखते। ये अनुभव आप सबने किया होगा
कि जब हमारे घरों में शादियां होती हैं, अब अभी तक के जमाने में तो अरेंज मैरिज भी हो ही रही है, तो आपने अरेंज मैरिज में भी देखा होगा सेम कास्ट की भी दो फैमिलीज के बीच में शादी होती है, तो वहां पे भी तर्क वितर्क होता है कि हमारे में ये रीत ऐसे करते हैं, वो कहते हैं हमारे में ये रिवाज ऐसे करते हैं। और आजकल थोड़ा सा सब फ्लेक्सिबल हो गए, पर कहीं कहीं लोग अटक जाते हैं, नहीं ये तो हमें करना ही है। अब यहाँ कहाँ हम तो यहाँ देख रहे हैं कि वो अनेकता में और अनेकता, अनेकता ही अनेकता हम देख रहे हैं। हालांकि सेम कास्ट में ही अनेकता ही हम देखते जा रहे हैं। तो जब हम अपने अपनी कास्ट में भी इतनी अनेकता देखेंगे, तो हम इस पूर्ण ब्रह्मांड में एकता कैसे स्थापित करेंगे? तो ये सब हमारा अज्ञान है। इन सब में मत अटको, रीत रिवाज सब करो, पर फ्लेक्सिबल रहो। बेस समझो कि हमारा मूल क्या है, और ये ज्ञान से ही हमारा जो अपूर्णता है, अपूर्णता ही अज्ञान है, और इस ज्ञान से ही ये अपूर्णता का नाश होगा, हम पूर्णता को प्राप्त होंगे, और इसी को आत्मबोध कहते हैं। तो आगे अज्ञानता के कारण हम कैसे जीव बन गए हैं, यह अगले श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 5। तो श्लोक नंबर 5 इस प्रकार है। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञाना अभ्यासाद् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्यते जलम कतकरेणुवत। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि अज्ञानता के कारण हम जीव बन गए, मतलब हम नाम रूप में अटक गए हैं और उपाधियों में फंसे हुए हैं। शरीर, मन, बुद्धि, उपाधियां, ये सब हमने अपने ऊपर मूल स्वरूप पे धारण कर ली अज्ञानता के कारण। इसलिए हमें अपूर्ण फील हो रहा है तो हम पूर्ण स्वरूप, पर क्योंकि अज्ञान है तो हमें अपूर्ण फील हो रहा है। अब अपूर्ण फील हो रहा है इसलिए हम सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा, हमारा मन विचलित हो रहा है। तो अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय इन्होंने क्या कहा है? ज्ञान अभ्यास विनिर्मलम, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करेंगे 24/7 365 डेज। जब हम निरंतर इस ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे, तो इससे हमारा जो मन है वो संतुलन में रहेगा, वो अवेयर, सुजाग रहेगा, सुजग रहेगा कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है। और यही सुजगता हमें अपने अंदर लानी है, पर ये बिना ज्ञान की निरंतरता के नहीं आएगी। जैसे कि सेकंड अध्याय में भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, समत्वम योग उच्यते, अपने मन को बैलेंस में रखो, समत्वम। अब बैलेंस वर्ड तो हम यूज कर लेते हैं, पर एक्चुअली एकदम बैलेंस नहीं होता। बैलेंस एकदम कैसे होगा? जब हम सब्जी भाजी लेने जाते हैं या कोई चीज लेने जाते हैं, तो उतना जैसे 2 किलो लिया तो 2 किलो का वजन इधर रखा, 2 किलो सब्जी इधर हुई, तब हम बैलेंस समझेंगे। पर हम अपने मन को इस तरीके से तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पर हम अब समझते हैं सबको कि हमें बहुत अति में भी किसी चीज में नहीं जाना है, और एकदम कुछ ना करके आलसी बनकर भी नहीं बैठना है। हमें बीच का रास्ता खोजना है, जहां हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो और हम अपने कर्तव्य से पीछे भी ना हट पाए। हम अपने घर संसार में ठीक प्रकार से सबके बीच में ठीक व्यवहार भी स्थापित कर पाए, प्रेम से समझ कर, जैसे भी हमें करना है, पर हम अपनी उन्नति करें। तो ये अब ये क्वेश्चन आता है, ये ज्ञान कैसे हमारे मन को ठिकाने पर लाता है? क्योंकि ये मन तो हमारा ठिकाने पे बैठता नहीं है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे मैले पानी में जब फिटकरी, फिटकरी को कतक, कतक बोला है। कतक मतलब फिटकरी, मतलब एलम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जब फिटकरी पानी में डाल देते हैं, तो वो फिटकरी क्या करती है, सारी अशुद्धियां जो हैं वो फिटकरी को चिपक जाती हैं, और वो फिटकरी नीचे जाके पानी में बैठ जाती है। तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये अज्ञान को निगल लेता है, और निगलने के बाद ये स्वयं ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि यदि ये ज्ञान भी बना रहा तो हमें अहंकार रहेगा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो इस ज्ञान को भी नष्ट करना जरूरी है। तो इसीलिए इस लाइन में कहा है, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्यते। जैसे जल में जब कतक फिटकरी डालते हैं तो वो भी नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है, उसी प्रकार ये ज्ञान भी सच में जब हमें अपनी अनुभूति होगी, आत्मबोध होगा, तो ये ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपने मन को शांत रखना है, ज्ञान लेकर, और शांत मन को ही ब्रह्म का है। और
अब हमें समझा कि सब कुछ काम हमें अपने मन पर करना है, मन को वॉच करना है, मन को सुजग रखना है। इस ज्ञान, निरंतर इस ज्ञान अभ्यास से बार बार वॉच करना है कि मन कहाँ भटक रहा है, मन विक्षेपित तो नहीं हो रहा, मन इसको और उसको जज तो नहीं कर रहा। और इस मन को हमें कब चुप बिठाना है, वो हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे भी हमने अंदर के मौन की बात में करी। तो इस संसार में, इस शरीर में सभी उपाधियों के साथ रहते हुए ही हमें अभ्यास करना है। मनुष्य शरीर हमें प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम इस अवस्था तक पहुंच सके। तो प्राणियों में और मतलब जानवरों में और हमारे में क्या अंतर है? हमारे पास वो बुद्धि है, हमारे शरीर में हमारे मन अंतःकरण का विकास हो चुका है, हमें वो बुद्धि मिली है जिससे हम अपनी उन्नति कर सके। तो ये मत सोचो कि इस शरीर में हम नहीं कर सकते, ये तो शरीर हमारा हमारा बूढ़ा हो गया, अब तो हमारा पूरा जीवन निकल गया, या इस उपाधि में अभी तो मैं माँ हूँ, अभी तो मैं बहू हूँ, या मैं अभी ये जॉब कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती। ऐसा सोचने से काम नहीं बनेगा। यहीं पर अभी इसी संसार में रहते हुए सब उपाधियों के साथ ही हमें इस अभ्यास को निरंतर करते रहना है, यदि हम वो मुमुक्ष तत्व हैं, हमारे में तीव्र इच्छा है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मटका मिट्टी का होता है। अब ये समझने के लिए कि ये मटका मिट्टी का है, मटके को तोड़ने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। बिना तोड़े भी हम समझ सकते हैं कि ये मटका माटी का बना है। या इस मटके के अंदर और बाहर एक ही आकाश है, ये समझने के लिए उस मटके को तोड़ना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। बिना तोड़े भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि है। तो इसी प्रकार मैं एक व्यक्ति हूँ या मैं मूल स्वरूप से क्या हूँ, ये समझने के लिए उपाधियों को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक व्यक्ति या मैं एक स्त्री हूँ समझने के लिए क्या अपने पत्नी धर्म से डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर समझेगा क्या कि मैं एक स्त्री हूँ? नहीं। उस उपाधि में रहते हुए, कोई भी उपाधि में रहते हुए, माँ, बेटी, पत्नी, पति, या जो भी उपाधि में रहते हुए हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मुक्ति चाहने वाले ऐसे बहाने नहीं बनाया करते। वो किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह, किसी भी क्षण वो शुभ मुहूर्त का, शुभ जगह का वेट नहीं करते और अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं। तो हमें भी ये समझकर अपने अभ्यास को शुरू करना है। अब आगे बताते हैं कि ये संसार क्या है और सत्य क्या है। तो आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 6। संसारः स्वप्न तुल्यो हि राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे सत्य असत भवेत्। तो यहाँ शंकराचार्य जी बताना चाह रहे हैं, अब सुनना इस बात को अच्छे से, कि कोई भी कभी भी, कोई भी व्यक्ति कभी भी सपने को यह सपना है ऐसा नहीं देखता। जब भी हम सपने में रहते हैं तो हम ये थोड़ी ना समझते हैं कि ये सपना है, हम उस सपने को बिल्कुल रियल ही समझते हैं। इसलिए सपने में हम डरते भी हैं, घबराते भी हैं, रोते भी हैं, मरते भी हैं, भागते भी हैं, सब करते हैं। उसी प्रकार यह संसार भी सपना है। ये कितना भी कोई हमें समझा दे, हम नहीं मानेंगे। और फिर हम कब मानेंगे कि ये संसार सपना है? तो ये जब हम मानेंगे, वैसे हम बोलने वाले थे पता नहीं, ईश्वर की कृपा होगी तभी समझेंगे, पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं जब हमें बोध होगा कि यह जो सत्य हमें दिखाई दे रहा है ये असत्य है, ये जब हमें बोध हो जाएगा, तो जो अभी तक जिस संसार को हम सत्य समझ रहे थे वो असत्य है। तो कब होगा? जब हमें बोध होगा, मतलब ईश्वर की जब कृपा होगी, जब हमारी तैयारी होगी, तो तब हमें समझेगा, तभी हम मानेंगे ये संसार सपना है। तो अब हम अपने सपने में चलते हैं। सपने से हम कब जागते हैं? हम सपने से तभी जागते हैं जब कोई बुरा सीन देख लेते हैं, कोई चीख पुकार निकलती है, या कहीं हम ऊपर से नीचे गिर गए तब हम उठते हैं, या कोई शोर या कोई जानवर आ जाता है हमारे ऊपर अटैक करने तब हम जागते हैं, या कोई बहुत शोर हो रहा हो तब जागते हैं, या कोई जोर से झंझोड़ के हमको जगाता है तब हम जागते हैं। तो उसी प्रकार यूजुअली भी हमारी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम उसी को सबको सत्य मानते हैं।
पर जब कोई बुरा सीन हमारे सामने आता है तब हम विचार चिंतन करने लगते हैं। यूजुअली कई लोग तब भी नहीं करते हैं। यह ईश्वर की कृपा से हमें कोई मार्गदर्शन करा दे और हम उसकी बात मान ले तो ही हमको ये बोध हो सकता है। और जब यह हमें समझ जाएगा कि यह सब सपना है, तब हम कैसे रहेंगे? तब हम बहुत ही मजे से रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, फालतू डरेंगे नहीं, किसी से दबेंगे नहीं और आनंद पूर्वक रहेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे। अब हमको ये समझ गया कि तो आगे यही बताते हैं कि जो तत्वदर्शी लोग रहते हैं वो इसी प्रकार रहते हैं। वो किसी से प्रभावित नहीं होते, न ही फालतू चिंता करते हैं, न ही डरते हैं, मजे से रहते हैं, मस्त रहते हैं और व्यस्त भी रहते हैं साथ में। तो अब हमको ठीक प्रकार से समझ रहा है कि ये दुख क्या है। ये दुख है अपने से दूर जाना और अपने होनेपन को जान लेना, अपने आप को प्राप्त हो जाना ही आत्मबोध है। तो इस प्रकार ये 5 और ये 6 श्लोक में बताया कि ये जो ज्ञान ही है जो हमें मुक्त कराएगा। बाकी जो सब है कर्म उपासनाएं, ये सब हमें मुक्ति के मार्ग के लिए अधिकारी बनाती है, तैयार करती है, पर ये मोक्ष हमें नहीं दिलाती। तो हम एक और श्लोक ले लेते हैं, 7वां श्लोक, जिसमें शंकराचार्य जी हमें बताएंगे कि कैसे हम ठीक प्रकार से चीज की गहराई में नहीं जाते या उसको टटोलते नहीं है। तो बाहर लिफाफे में जो है, लिफाफे की शक्ल को देख के ही समझ जाते हैं कि यही सत्य है। मतलब लिफाफा किसी का सुंदर होगा तो हमें लगेगा अंदर भी कोई सुंदर चीज होगी। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी 7वें श्लोक में जो बताना चाह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। 7वां श्लोक इस प्रकार है, तावत् सत्यं जगत् भाति शुक्तिका रजतं यथा, यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम् अद्वयम्। तो इसका मतलब है, जब तक हम सत्य को, मतलब अपने मूल को जो एक ही है, जो केवल है, जो ब्रह्म है, उसको जब तक हमें उस सत्य का ज्ञान नहीं रहता, तब तक हम जो भी कुछ देखते हैं जगत में, हमें जो इन चक्षुओं से दिखाई देता है और जो सुनाई देता है, हमें वही सब सत्य लगता है। मतलब हम एक हैं पर हम वो डिवाइड हो जाते हैं, हम प्लूरैलिटी में रहते हैं, हम बहुता में रहते हैं, हम अनेकता में रहते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे दूर से समंदर के किनारे पर चमकती हुई सीपियां चांदी दिखाई पड़ती हैं, पर पास जाने पर उन्हें जब हम टटोलते हैं तो वो चांदी नहीं, वो तो सिर्फ चमक है। वो चमक क्यों होती है? धूप में सन की रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो चमक हमें समझ जाती है कि ये चमक है। तो यदि हम उसे टटोलेंगे नहीं तो हम चमक को ही चांदी मान लेंगे और उसी को सत्य मानकर चलते रहेंगे। इसीलिए इस जगत के जो मूल स्वरूप है, इसको टटोलो, इस जगत को टटोलो ताकि हम मूल स्वरूप तक पहुंच पाए। और इस मूल स्वरूप तक पहुंचने को ही आत्मज्ञान या आत्मबोध कहा जाता है। तो हमें गुरु यही कह रहे हैं, इस तत्व पर, इस आत्मचिंतन पर विचार करो, आत्मचिंतन करो। तो इस प्रकार जो आत्मबोध में हमने आज 7 श्लोक पढ़े हैं, तो उसमें हमने यही जाना कि आत्मबोध के अधिकारी कौन है। कौन है अधिकारी? जिनकी तैयारी हो गई है, कर्म उपासना करके जिनका मन शांत हो गया है, जिनकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जिनको मुक्ति की चाहत है, जिनका मन एकाग्रचित हो गया है, तो वही इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में आएगा। तो समझ लीजिए, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये एक जिम की तरह है। जिम में कौन लोग जाते हैं? जो स्वस्थ होते हैं और जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वही जाते हैं। बीमार आदमी जिम में कभी नहीं जाता। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये जिम की तरह है, जहां सब तैयारी से आते हैं और वो तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो, हम 3 जगह जाते हैं अपनी लाइफ में। हॉस्पिटल में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और जिम में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? अपने शरीर को ठीक करने के लिए, तो भौतिक व्यवस्था ठीक करने जाते हैं। मंदिरों में हम क्यों जाते हैं? जब हम हॉस्पिटल से ठीक हो जाते हैं तो फिर मंदिर में जाते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं? मन की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए कि मुझे या तो ये मिल जाए या मुझे ये मिल गया तो धन्यवाद।
और तीसरी जगह हम जाते हैं जिम में, जब हम खुद स्वस्थ रहते हैं और अपने आप को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हम जिम जाते हैं। तो इसी प्रकार ये आध्यात्मिक यात्रा भी एक जिम की तरह है। तो यहाँ हमें ये बताया गया इन 7 श्लोकों में कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये जो कर्म उपासना है ये हमें तैयार करते हैं आध्यात्मिक यात्रा के लिए। तो ज्ञान से जब अज्ञान मतलब जो गलत धारणाएं हैं, क्या गलत धारणाएं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं माँ हूं, मैं इधर इधर की प्रेसिडेंट हूं, ये सब गलत धारणाएं जब नष्ट हो जाती हैं, जैसे एक बल्ब जलाते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे फिटकरी में को पानी में डालने से पानी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस अज्ञानता का ज्ञान से नाश हो जाता है। और जो अभी तक इस अज्ञानता के कारण हम अपने आप से दूर रहते आ रहे थे, अपने आप को अपूर्ण समझ रहे थे, अपने आप को सीमित समझ रहे थे, उपाधियों में दुखी हो रहे थे, हमारा मन जो है विचलित हो रहा था, पर यहाँ गुरु कहते हैं कि इस ज्ञान से ये सब गलत धारणाएं समाप्त होंगी। तो इस ज्ञान को इसी जगत में रहते हुए जीते जी अभी इसी शरीर मन बुद्धि का साथ लेकर इस ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके मुक्त होना ही हमारा परम उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य पर हम सब काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।